हर मुल्क के पास सेना होती है, पर भारत एक ऐसा देश है जहां सेना के पास पूरा देश होता है। ये कहानी है उन सिपाहियों की जो सीमा पर नहीं, मौत की रेखा पर तैनात होते हैं। ये कहानी है उनके फौलादी हौसले की, जिनकी सांसें भी देश के नाम होती हैं। ऊंचाई 15,000 फीट, ऑक्सीजन आधी, तापमान -40 डिग्री, और फिर भी कोई है जो आंखें खोले खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय थल सेना का जवान है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर तैनात सेना। सियाचिन में सिर्फ दुश्मन से नहीं, प्रकृति से भी जंग होती है। हर साल दर्जनों जवान बर्फ में दबकर शहीद होते हैं, फिर भी पोस्ट खाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये केवल नौकरी नहीं, ये कसम है। 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए कबायलियों को भेजा, भारतीय सेना ने सिर्फ बंदूक नहीं चलाई, उन्होंने इतिहास को मोड़ दिया। जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहली प्लेन उतरी तो इतिहास ने करवट ली और कश्मीर बच गया। 1962 चीन आया धोखे से, हम तैयार नहीं थे, फिर भी लड़ाई लड़ी गई, आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक। 1965 में पाकिस्तान फिर आया, लेकिन इस बार उसके सपने तोड़ दिए गए। हमने वो भारतीय नौसेना है जो हमला नहीं करती, घात लगाती है, जो शोर नहीं करती, लेकिन जब हमला करती है तो कोई चेतावनी नहीं देती। हाजी पीर जीता, ताशकंद में जीत की शर्तें रखी। फिर आई 1971, 13 दिन का युद्ध, 93,000 दुश्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ऐसा आत्मसमर्पण जो आज तक दुनिया के सैन्य इतिहास में दर्ज है। और जन्म हुआ बांग्लादेश का। कई लोग पूछते हैं, सेना में क्या मिलता है? हम कहते हैं मिट्टी, तिरंगा और शहादत में अमृता, और वो सब कुछ जो एक आम जिंदगी में कभी नहीं मिलता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि समंदर की गहराइयों में एक और ताकत छिपी है जो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन जब वार करती है तो पूरा दुश्मन हिल जाता है। कभी सोचा है, जब समंदर की सतह पूरी तरह शांत हो, तब भी कोई आपको देख रहा हो, कोई जो हजारों फीट नीचे छुपा है, जो आंखों से नहीं लेकिन रडार से सब देख रहा है। 3 दिसंबर 1971, रात का अंधेरा, अरब सागर की लहरों में छिपी एक भारतीय फ्लीट, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस कच्छ और मिसाइल बोट्स। लक्ष्य कराची पोर्ट, कोड नेम ऑपरेशन ट्राइडेंट। कराची जल उठा था। ये पहली बार था जब भारत ने रात में समुद्री हमला किया। पाकिस्तान की नेवी को ऐसा झटका लगा कि कराची की बंदरगाह को महीनों तक बंद करना पड़ा। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक संदेश था कि भारतीय नौसेना सिर्फ बचाव नहीं करती, जब जरूरत पड़े वो तबाही भी ला सकती है। आईएनएस विक्रांत, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, 20 एयरक्राफ्ट, 1600 से अधिक क्रू, और इतना बड़ा कि इसे एक तैरता हुआ किला कह सकते हैं। आज भारत के पास 2 ऑपरेशनल कैरियर्स हैं, आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य। ये हिंद महासागर को भारतीय प्रभाव का महासागर बना रहे हैं। चीन की पनडुब्बियां हिंद महासागर में घूम रही हैं। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट सीपेआई का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इन्हें कोई देख रहा है। आईएनएस अरिहंत और कलवरी क्लास की पनडुब्बियां घुटनों के बल चलती ये धातु की मछलियां हर मूवमेंट पर नजर रखती हैं। नौसेना सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है। जब यमन में भारतीय फंसे थे, ऑपरेशन राहत शुरू हुआ। जब समंदर में चक्रवात आया, आईएनएस जलाश ने राहत पहुंचाई। जब विदेशों में भारतीय खतरे में होते हैं तो आवाज आती है, इंडियन नेवी आ रही है। समंदर की लहरें भले ही शांत हों, पर जब दुश्मन आता है तो इन्हीं लहरों से उठती है भारत की गूंज, भारतीय नौसेना की आवाज। शब्द नहीं, सिर्फ कार्रवाई, बातें नहीं, सिर्फ विजय। जहां जमीन और समंदर खत्म होते हैं, वहीं से शुरू होता है भारत का आकाश। और वहां इंतजार कर रही है वो ताकत जो पलक झपकते ही दुश्मन को आसमान से मिटा सकती है। आ रहा है, कुछ लड़ाइयां जमीन पर लड़ी जाती हैं, कुछ समंदर में, लेकिन कुछ जंगें ऐसी होती हैं जहां दुश्मन को आने तक नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पहरा देती है भारतीय वायुसेना। 1947, पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया। भारतीय सेना को श्रीनगर ले जाने का रास्ता नहीं था। तभी आसमान से उतरे थे
भारतीय वायुसेना के डकोटा विमान, बिना रनवे, बिना तैयारी, लेकिन एक सटीक मिशन। अगर वो उड़ान उस दिन ना होती तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। 1965 में MH-21 से पाकिस्तान के सेबर जेट्स गिराए गए। 1971 में वायुसेना ने ढाका पर कहर बरपाया। 6 दिन में पाकिस्तान की रडारें, एयरबेस और सप्लाई लाइन तबाह कर दी गईं। पर सबसे रोमांचक युद्ध 1999 करगिल की ऊंचाइयों पर दुश्मन छिपा था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने देखा। मिराज 2000 ने लेजर गाइडेड बमों से सटीक हमला किया। दुश्मन की बंकरें बर्फ में दबी थीं, लेकिन वहां तक भी हमारा निशाना पहुंचा। ये कोई फिल्म नहीं, ये ऑपरेशन सफेद सागर था। आज भारत के पास है सुखोई 30 MKI, राफेल हवा से हवा और हवा से जमीन पर वार करने वाला चमत्कारी लड़ाकू विमान, तेजस, स्वदेशी, हल्का लेकिन बेहद घातक। AWACS हवा से रडार नियंत्रण, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें जो 3 गुना स्पीड से हमला करती है। 14 फरवरी 19 पुलवामा में हमला हुआ। भारत ने बदला लेने की ठानी कि जब तक भारतीय वायुसेना है, कोई भी ताकत इस देश के आसमान को छू नहीं सकती। ये भारत का आकाश है, यहाँ सिर्फ तिरंगा लहराता है। जब थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ कदम बढ़ाती हैं, तो वो बनती है भारत की अभेद दीवार। अब आएगा अंतिम भाग, ट्राई फोर्स कोऑर्डिनेशन और भारत की भविष्य की सैन्य तैयारियां। अगर आपको भारत की सैन्य ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये भारत की असली आवाज है।